नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम करार दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि भारत का महान लोकतंत्र आज सच्चे अर्थों में गौरवभूषित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में पेश किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। समूची मातृशक्ति को हार्दिक बधाई। उन्होंने इसी पोस्ट में कहा कि देश की आधी आबादी को उनका हक देने और भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत व सहभागी बनाने वाला यह कालजयी निर्णय विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। सीएम आदित्यनाथ ने एक अन्य पोस्ट में नए संसद भवन का जिक्र करते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करता है। यह नया संसद भवन मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ ही हमारे सशक्त और स्वर्णिम भविष्य का शाश्वत प्रतीक बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संसद भवन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अविराम यात्रा को और गति प्रदान करेगा। देशवासियों को हार्दिक बधाई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत लोक भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी के जरिए 2,90,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को यूनिफॉर्म के लिए धनराशि ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम योगी ने 1,359 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण, शिलान्यास और 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका माँ यशोदा की तरह है, क्योंकि उन्हें माँ यशोदा की तरह बच्चों का पालन पोषण करना होता है। वहीं सीएम योगी ने लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 171 बाल विकास परियोजना कार्यालय के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कुपोषित से सुपोषित श्रेणी में आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया और डीबीटी के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में 29 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि मिशन मोड पर आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ जाना चाहिए और सांसद और विधायक निधि और सार फंड से भी आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया जा रहा है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर बच्चों को सुपोषित के साथ शिक्षित बनाने की भी जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि कुपोषण किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज की लड़ाई है, सभी को मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 सितंबर से 30 सितंबर 2023 के अंतर्गत 155 करोड़ की लागत से 1,359 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण शिलान्यास किया और 50 करोड़ की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास और 2,90,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म में साड़ी के लिए डीबीटी के माध्यम से 29 करोड़ की धनराशि का अंतरण किया। आज इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें 205 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों, 1209 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हो रहा है, तो 150 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही 2,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायकों को यूनिफॉर्म के रूप में 1,000 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से ये राशि अभी अंतरित की गई है। कुपोषित श्रेणी से सुपोषित श्रेणी में परिवर्तित बच्चों के अभिभावकों का सम्मान का कार्यक्रम यहां पर भी और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है और साथ ही यहां पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उसकी ये 6ठी वर्षगांठ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के देश के भावी भविष्य के सुपोषण के लिए चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के प्रति अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। विधि विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अपर महानिदेशक अभियोजन इसके सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। बार काउंसिल से अपने सदस्य का नाम देने का अनुरोध किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशों से राज्य विधि आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए अवगत करवाएगी। पिछली 29 अगस्त को हापुड़ जिले में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना के बाद राज्य भर के सभी जिला बार संगठनों द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग की जा रही थी, जिस पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफिले के रास्ते में गड्ढे देखकर खफा हो गए। रोड की खराब हालत और गंदगी देखकर उन्होंने अधिकारियों को पेचकस दिया, जिस पर सरकारी अमला दौड़ पड़ा। आनन फानन में गड्ढे को भरा गया और सड़क का मुआयना शुरू कर दिया गया। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर गाज भी गिर सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवा रोड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे और इस दौरान कमता से आगे रास्ते में सड़क टूटी हुई थी और गंदगी भी थी। इससे मुख्यमंत्री नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकारा। सीएम का गुस्सा देखकर जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम के और एनएचएआई समेत अन्य विभागों के आला अधिकारियों ने उधर की तरफ दौड़ लगा दी। पहले गड्ढा भरा गया और इसके बाद सड़क की मरम्मत के लिए टीमों ने निरीक्षण शुरू कर दिया। सफाई का काम भी तत्काल शुरू करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने प्रदेश के लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए यूपी के लोगों को राज्य की हर जानकारी सीधे मिलेगी। अब यूपी की जनता को मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रदेश की हर जानकारी डायरेक्ट मिल सकेगी। प्रदेश के लोग सीधे व्हाट्सएप के जरिए सीएम योगी से संवाद स्थापित कर सकेंगे। इस चैनल से भी कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है और इस चैनल के माध्यम से लोग आसानी से अपने विचार और चिंताएं सीएम कार्यालय के समक्ष शेयर कर सकते हैं। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश सरकार के हैंडल से दी गई है। सीएम के आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता एक परिवार है और मुख्यमंत्री एक साथ संचार के सरल माध्यम व्हाट्सएप के जरिए उत्तर प्रदेश परिवार के हर सदस्य से आसानी से संवाद करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश नाम से एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। गौरतलब है कि सीएम योगी वे पहले मुख्यमंत्री हैं जो आम नागरिकों से संवाद के लिए व्हाट्सएप चैनल का उपयोग कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास इंजन के रूप में पूरी लगन से काम कर रहा है। सही मायने में यूपी अब भारत की विकास यात्रा का अभिन्न अंग बन गया है। वहीं सीएम योगी की इस अनोखी पहल से आम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि अब हर किसी को प्रदेश की हर योजना और सीएम कार्यालय की हर खबर की जानकारी अपने फोन पर मिलेगी। थाना सदर बाजार सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र पर लूट करने वाले एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से लूट के 4,450 रुपए बरामद किए गए। बता दें कि किसी व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मुंह पर गमछा लपेटे हुए 2 अज्ञात व्यक्तियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र पर आकर तमचा दिखाकर गोली मारने का डर दिखाकर छीना झपटी की और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूर्व मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी गौरव कुमार पुत्र बसंत कुमार निवासी तिगरी रामगढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत 11 सितंबर को दोपहर की घटना है। दयाल कॉलोनी में जनसेवा केंद्र है, वहाँ पर 2 नकाबपोश लुटेरे आते हैं और वहाँ पे वो लूट का प्रयास करते हैं और कुछ जब बाद में हिसाब किया गया था उसमें तो वाली द्वारा बताया कि कुछ पैसे भी उसके गए हैं उसमें, तो धारा 394 मुकदमा लिखा गया उसमें और उसके बाद से ही सीसीटीवी और बाकी सर्विलेंस के माध्यम से इसमें ये पता किया गया कि ये गौरव है जो पुत्र बसंत कुमार रहने वाला थाना नकुड़ का है। ये इसका पहले से ही वहाँ पे खाता था, जनसेवा केंद्र में ट्रांजैक्शन रहती थी और घटना से पूर्व भी 2-3 बार वहाँ पे गया है पैसे जमा करने और इससे जस्ट पहले जब वो गया था 1-2 दिन पहले गया था अपने पैसे जमा करने, तब इसका जो एक मेरा भाई है जिसका नाम सागर है वो उसके साथ गया था। उन्होंने पहले पूरी देखी थी वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह ये घटना को अंजाम दे सकते हैं, वो देखी गई थी और उसके बाद जिस दिन घटना हुई है 11 तारीख को ये कुछ दूरी तक उनके साथ आया। जिन्होंने घटना कारित की थी इसमें सागर था, उसके साथ एक अज्ञात है जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, जिसको आइडेंटिफाई करने में टीम लगी हुई है और सागर और जो दूसरा अज्ञात व्यक्ति ने मिलकर ये घटना कर दी थी। ये पीछे से ही हट गया था और ये फोन पे बाकी उनसे संपर्क में रहकर उनको सूचना दे रहा था। तो ये गौरव पकड़ लिया गया है
इसने पूरे घटना का कन्फेशन भी किया है और इसने बताया है कि जब इसके बाद में मुलाकात हुई घटना के बाद तो कुछ पैसे इसको दे दिए गए थे। कितने पैसे गए थे वो इसको कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि सागर ने इसको पूरे पैसे का देखा जो कुछ बताया नहीं है कि कितने पैसे उसने वहाँ से चोरी किए, लूट किए थे। और जो उसके पास पैसे थे आज कुछ बरामदगी हुई है और बाकी पैसे इसने खर्च कर दिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।